हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रशांत गौतम। मैं आप सभी को फार्माकोलॉजी पढ़ा रहा हूं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में बताया था, मतलब उसका क्लासिफिकेशन करवाया था। आज हम अपना जो है फार्माकोलॉजी का जो पांचवा जो चैप्टर होता है, पांचवा जो टॉपिक होता है, वो है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। तो आज हम बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अभी हम क्लासिफिकेशन ही देखेंगे, जब तक हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद जब क्लासिफिकेशन हमारा एंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब हम पूरी फार्माकोलॉजी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम पढ़ेंगे बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर को हम बीटा ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता ही होगा कि बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होता है, मतलब रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, ऐसे तमाम रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये ड्रग जाके उस पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे जाके बाइंड होके जो है उसके एक्शन को मतलब डीएक्टिवेट कर देती है, मतलब ब्लॉक कर देती है, एक्शन को होने नहीं देती है ये ड्रग। तो आज हम बीटा ब्लॉकर के बारे में पढ़ेंगे। इसको जो है 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया क्लासिफिकेशन को। एक हो जाएगी फर्स्ट जनरेशन, एक हो जाएगी सेकंड जनरेशन, एक हो जाएगा थर्ड जनरेशन। तो चलिए अब जो है अपने हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये मैं आपके इजी करने के लिए मैं पहले से ही व्हाइट बोर्ड पर ड्रग लिख कर ले आता हूँ। कुछ दिनों तक ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद जो है फिर हम आपके सामने ये ड्रग लिखेंगे और याद करवाएंगे। और एक बेसिकली एक और की पॉइंट आप याद कर लीजिए कि इन सभी ड्रग के अंत में क्या है, लॉल आ रहा है, LOL। तो ये सब में लॉल आ रहा है, ठीक। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर को हम बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब जो है इसको कितने भागों में हमने बांट दिया, इसको 3 भागों में। एक हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, एक हो जाएगा सेकंड जनरेशन, एक हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, एक हो जाएगा सेकंड जनरेशन, और एक हो जाएगा थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को नॉन सेलेक्टिव ड्रग कहते हैं, नॉन सेलेक्टिव ड्रग, नॉन सेलेक्टिव। तो उसमें जो है आ जाएगा हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोपेनोलॉल, टीमोलॉल, पिनोलॉल और नेडोलॉल, ठीक। प्रोपेनोलॉल, टीमोलॉल, पिनोलॉल, नोडोलॉल। अब जो है इसमें सेकंड जनरेशन मतलब बीटा 1 सेलेक्टिव में जो है अब हम क्या पढ़ेंगे, एक हो जाएगा एटेनोलॉल, एक हो जाएगा एबुटोलॉल, एक हो जाएगा स्मोलॉल, एक हो जाएगा मेटोप्रोलॉल, ठीक। ये किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी सेकेंड जनरेशन बीटा 1 सेलेक्टिव में। अब जो है थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, तो थर्ड जनरेशन में आ जाएगा बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल वासोडाइलेटर इफेक्ट। मतलब कि ये ड्रग जो है थर्ड जनरेशन की जो ड्रग होती है, ये बीटा ब्लॉकर के साथ साथ वासोडाइलेटर का भी काम करती है। वासोडाइलेटर मीन्स ये हो गया कि जब हमारी जो भी आर्टरी होती है, जो हमारी वेसल्स होती हैं, उनको उनका वॉल्यूम अगर उनका मतलब जो हमारी वेसल्स होती हैं उनके जो डायामीटर है उनको बढ़ा देना, मतलब ठीक उनको, जैसे किसी का डायामीटर अगर इतना है तो इसको बढ़ा के अगर हम इतना कर दे रहे हैं तो वही वासोडाइलेटर हो जाता है, ठीक। वासोडाइलेशन वही होता है। तो ये जो थर्ड जनरेशन की जो ड्रग है, ये बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ साथ वासोडाइलेटर का भी काम करते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाएंगी, लेबुटोलॉल, बेटाऑक्सालॉल, और एक हो जाएगा नेबियोडोलॉल, ठीक। एक बार फिर से पढ़िए, लेबुटोलॉल, बेटाऑक्सालॉल और नेबियोडोलॉल। तो ये जो है बीटा, ये जो है मैंने आपको बीटा एडिनर्जिक जो है ब्लॉकर के बारे में हमने आपको बता दिया। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं
कि बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसको 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में नॉन सेलेक्टिव ड्रग आती हैं जिसमें हो जाएगा प्रोपेनोलॉल, टीमोलॉल, पिनोलॉल और निडोलॉल। और जो है सेकंड जनरेशन में आ जाएगा बीटा वन सेलेक्टिव में जो है एटेनोलॉल, एबुटोलॉल, एस्मोलॉल और मेटाप्रोलॉल। और थर्ड जनरेशन में मतलब बीटा वन रिसेप्टर ब्लॉकर और वासोडाइलेशन के रूप में जो वर्क करती हैं वो हो जाएगा लेबुटोलॉल, लोटोक्सोलॉल और जो है नेबुडोलॉल। तो ये सब हमारी जो है ये ड्रग हैं। इन ड्रग में जो है ये सभी ड्रग जो है एक प्रकार से यूज होती हैं, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये धीरे धीरे अभी हमारा जो है लेक्चर ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट 8 मिनट बन रहा है। जब ये हमारा जब क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हर एक लेक्चर आधे घंटे का रहेगा। तो आप केयरफुली होकर पहले क्लासिफिकेशन रटिए, लर्न करिए। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं और उसमें जितना ही इम्पॉर्टेंट रोल फार्मूला का होता है, वैसे फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल क्लासिफिकेशन का होता है। जो आमतौर पे जितनी भी ड्रग जो चलती हैं, जो हॉस्पिटल में जो ड्रग चलती हैं, वो सब इन्हीं के बेस्ड पे होती हैं। और सब मैकेनिज्म एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो भी होता है वो सब तो होता ही है, लेकिन बेसिकली ड्रग का जो नाम है वो आपको यहीं से याद होगा। जितनी भी ड्रग चलेंगी ये इन्हीं का ही वहाँ पर रूप होगा। जैसे एटेनोलॉल हो गया, प्रोपेनोलॉल हो गया, लेबुटोलॉल हो गया, ये सब ड्रग जो है हमारे जो है हॉस्पिटल में यूज होती हैं और इन्हीं को पेशेंट लेकर अपने आप को ठीक करता है। तो अगर आप क्लासिफिकेशन लर्न कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में आने वाली सभी ड्रग से अवेयर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से लर्न करिएगा। और जो है फिर हम अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।